Canara Bank. Together we can. Finolex Pipes, long lasting pipes. LIC, हर पल आपके साथ. नेशनल पेंशन सिस्टम, अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है. इन एसोसिएशन विद न्यू इंडिया अश्योरेंस, अश्योरेंस ऑफ द लीडर. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस की ये बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, जिसका अर्थ है कि जो मंगल भवन है, शुभ धाम है, सबका कल्याण करते हैं, अमंगल हर लेते हैं, वो कोई और नहीं, दशरथ जी के पुत्र, दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले प्रभु रामलला हैं. उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे. स्वागत है श्री राम. दूरदर्शन के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का अभिनंदन. मैं हूं अमित अरोड़ा. 22 जनवरी विराजेंगे प्रभु राम और महोत्सव के लिए तैयार है अयोध्या धाम. तो कार्यक्रम में अयोध्या दर्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की क्या तैयारियां चल रही हैं. साथ ही आपको दिखाएंगे एक विशेष रचना जिसका नाम है कहानियां श्री राम की, नीलेश मिश्रा के साथ. और राम रमैया गाए जा, इसके अंतर्गत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आज होना है, उसमें अयोध्या धाम में हमसे जुड़ेंगी गायिका तृप्ति शाक्या. तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम. जुड़ते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी के साथ. जय सिया राम. जय श्री राम. दोस्तों, अयोध्या में सरयू के घाट से मैं प्रवीण तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं. प्रभु श्री राम की नगरी में अब तो आप देखेंगे भक्ति का रंग देखने लायक हो रहा है. जमकर लोग यहां पर उमड़ने के लिए, यहां पर आने के लिए, प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए बेताब हो रहे हैं. और आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैं रामलला की उसी जन्मभूमि पर रहा और आप तक लाइव कमेंट्री के जरिए हमने प्राण प्रतिष्ठा और किस तरीके से परिक्रमा प्रभु श्री राम की प्रतिमा की हुई है आज पूरे मंदिर में, उसको दिखाया भी है. अब जो हमारा खास कार्यक्रम है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते हैं और बड़ा दिलचस्प ये विषय रहता है. आज मेरे साथ खास मेहमान जो जुड़ेंगे उनका परिचय बड़ा दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके विषय में बता दूं. ये मंडप की तस्वीर है. आप राम जन्मभूमि में 2 मंडप देखेंगे और इन मंडप के भीतर की तस्वीरों के विषय में भी मैं आपको बता दूं. ये प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है. 4 दिवसीय आयोजन की शुरुआत कल से हो गई थी. प्रमुख यजमान जो हैं अनिल मिश्रा जी, वो सपत्नीक यहाँ पर बैठे हुए हैं. उनके अतिरिक्त भी जो यजमान हैं वो सतत यहाँ अलग अलग पूजा, हवन और जितने भी कर्मकांड हैं उनका हिस्सा बन रहे हैं. आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा. आज प्रभु श्री राम या रामभद्र मंडल जो अब बनाया गया है, कल बनाया गया था, इसके विषय में हमने आपको जानकारी दी थी. उसकी पूजा अर्चना, यंत्र को स्थापित करना और फिर सबसे सुंदर दृश्य थे जब प्रभु श्री राम की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर परिक्रमा करवाई गई. पहले मंडप की परिक्रमा हुई, फिर मंदिर की परिक्रमा हुई और इसके विषय में लगातार हमने कई विशेषज्ञों से, आचार्यों से बातचीत की. उन्होंने आपको इसकी जानकारियां दी. ये आप उसी मंडप में जो पूजा अर्चना और अनुष्ठान का कार्य चल रहा है उसकी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं.
आज बड़ा ही अद्भुत आनंद रहा। देश भर से 121 आचार्यों को बुलाया गया है। इसमें बनारस के विद्वान मौजूद हैं, दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से तमाम विद्वान आए हुए हैं। अलग अलग यज्ञों के और अलग अलग वेदों के ज्ञाता कई विद्वानों को बुलाया गया है। ये सभी विद्वान जब भी जिस वेद के अनुरूप अनुष्ठान किया जाता है, ये तस्वीर देखिए आप, ये महेश जी हैं, एक और यजमान हैं। महेश जी के हाथ में आप श्री रामलला की प्रतिमा को देख रहे हैं। वो इस प्रतिमा को लेकर पहले मंडप से बाहर आए और उसके बाद देखने वाला उत्साह था। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, जय श्री राम का जयकारा लगा रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। फूलों की वर्षा फिर बाद में शुरू हो गई थी और देखते ही बनता था, अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। मंडप से निकालने के बाद पालकी में विराजित किया गया श्री रामलला की प्रतिमा को और उसके बाद में उनकी परिक्रमा यहाँ से आरंभ हुई। इस दौरान प्रतिमा पहले मंडप के ही 4 चक्कर लेती है और इसके विषय में भी हमें बताया गया कि किस तरह से विष्णु अवतार श्री राम को माना जाता है। विष्णु जी के लिए 4 परिक्रमाओं का प्रावधान है। इसके बाद फिर एक पूरी बड़ी परिक्रमा पूरे रामलला मंदिर की, जो नवीन मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जहां पर श्री रामलला का वो अद्भुत विग्रह भी विराजित कर दिया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये मूर्ति चलित मूर्ति के तौर पर इसी मंदिर में रखी जाएगी। इस मूर्ति का भी विशेष महत्व है और हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई। आगे भी लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब मैंने कहा एक अद्भुत मेहमान मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प इनका परिचय है और मैं बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन काफी कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि बाबा तुलसीदास की महान रचना रामचरितमानस को हिंदी में लिखा है, अवधी में लिखी गई। और अब एक बार हमने देखा वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, फिर बहुत लंबे समय बाद बाबा तुलसीदास की रचना अवधी में आई, देखते देखते लोकप्रिय हो गई। लेकिन आज की भाषा में, हिंदी भाषा में भी इस पुस्तक को, इस महान ग्रंथ को रखने की आवश्यकता महसूस की धीरज भटनागर जी ने, डॉक्टर धीरज भटनागर। अब मैं आपको इनका परिचय देता हूं। ये डॉक्टर भी रहे, डॉक्टर हैं, रहे तो हैं, डॉक्टर हैं। ये वकालत भी कर चुके हैं। ये IRS यानी रेवेन्यू सर्विसेज में 34 साल का समय दे चुके हैं। और इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने अभी इनका बड़ा परिचय दिया है, जो बहुत ही बृहत कार्य किया है, एक दूरदर्शन का कार्यक्रम है, उसकी पटकथा भी लिख रहे हैं और राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम पर ही ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर धीरज भटनागर का मैं सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा रामलला की धरती पर इस कार्यक्रम में। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम धीरज जी। अब सबसे पहले तो शुरुआत, जो आपका सबसे बड़ा परिचय मैंने दिया है और जो आज बहुत मौजूद दिखाई पड़ता है, वो है तुलसीदास जी की महान रचना को हिंदी में लिखना। इसकी प्रेरणा कैसे मिली, इसकी आवश्यकता कैसे महसूस हुई? राम काज के लिए तो प्रेरणा प्रभु राम ही देते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा। तो कभी मन में विचार आया, ये वो समय था, थोड़ा सा कष्टप्रद समय था, कोविड काल चल रहा था। अपने निकट के बहुत से लोगों को आपने देखा, कष्ट में जाते हुए देखा। और आपने जैसे कहा, हम बहुत से डॉक्टर थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी चले गए। तो ऐसे में बहुत बड़ा संबल दिया बाबा की इस रचना ने। जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि अवधि में मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए मुझे भी जरा कमेंट्री देखनी पड़ी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की देखी, रामचंद्र प्रसाद जी की देखी, श्याम सुंदर दास जी की देखी। किंतु जो मुझे समझ में आया कि इसको काव्य रूप में यदि प्रस्तुत किया जाए तो बड़ा सरल हो जाएगा। और उसके बाद मैंने फिर इसका काव्य अनुवाद करना प्रारंभ किया 2020 से, और लगभग 2021 के बीच में मैंने इसको लगभग पूरा कर लिया था। तो आपने रेफरेंस में टीका का ज्यादा इस्तेमाल किया या मूल आपने रामचरितमानस को ही सामने रखा? क्योंकि हम ये समझना भी चाहेंगे कि कई बातें बिटवीन द लाइंस भी होती हैं जो दोहों में लिखी है, उनका कैसे ध्यान रखा गया कि वो भावार्थ भी आए, वो जो भाषा टीका में हम कई जगह गूढ़ बातों को पढ़ते हैं वो भी इसमें समाये। ये आपने बहुत अच्छी बात की। काव्य अनुवाद बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान कार्य नहीं है। तो कई बार एक टीका में कहीं कमी लग रही थी तो दूसरी टीका को रेफर किया, तो 2 या 3 मैंने बराबर एक दूसरे से क्रॉस चेक करते रहा। मूल रूप से वो भाव आना चाहिए, जो बात तुलसीदास, जो दर्शन तुलसीदास जी उन दोहों के माध्यम से रखना चाहते हैं। तो देखिए, आज प्राण प्रतिष्ठा अब शुरू हो चुकी है, दूसरा दिन था, इसकी तस्वीरें हमने दिखाई। लेकिन ये सफर बड़ा लंबा रहा है और इस सफर में अगर बहुत हाल में कोई और बड़े कार्यक्रम की बात करूं तो शिलान्यास से
इसकी शुरुआत हुई थी। शिलान्यास के बाद में हमने देखा कि अब प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया और बहुत ही बेताबी के साथ इंतजार, अब तो कुछ समय रह गया, आप घंटों में गिनना शुरू कर दीजिए और प्रभु श्री राम के दर्शन जो हैं, दिव्य दर्शन, भव्य दर्शन, अब सभी भारतवासियों को और जितने भी राम भक्त हैं उनको मिलने शुरू हो जाएंगे 23 तारीख से। 22 तारीख को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है उसके बाद। लेकिन शिलान्यास का कार्यक्रम कैसे रहा, किस तरह का ये कार्यक्रम था, क्या तैयारियां थी, उस पर भी हमने एक विशेष रिपोर्ट बनाई है। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दोहों दिसी तुलसीदास। श्री राम संपूर्ण है, वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। 9 नवंबर 1989 ये वो ऐतिहासिक दिन है जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। समय के साथ जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए प्रयास तेज होते गए। 29 मई 2014 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो राम भक्तों को उम्मीद की किरण नजर आई। मोदी सरकार ने जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को न सिर्फ प्राथमिकता दी, साथ ही इसके लिए सार्थक प्रयास भी किए। राम भक्तों की मेहनत रंग लाई, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, वर्षों के इंतजार की सुखद परिणति हुई। देश के सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का आदेश दिया और सरकार को एक ट्रस्ट बनाने को कहा। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया। 5 अगस्त 2020 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये करोड़ों भक्तों के दशकों से चले आ रहे संकल्प की सिद्धि का अवसर था। ये दुआओं, प्रार्थनाओं और कठिन साधना की सुखद परिणति थी। अत्यधिक हर्ष और गौरव के साथ सनातन के इतिहास का सबसे बड़ा सपना साकार हुआ और जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण संपन्न, सुखी, सुसंस्कृत और सर्वशक्ति संपन्न स्वराष्ट्र का नया सूर्योदय है। ये उस राम राज्य की दिशा में वो कदम है जिसकी अभिलाषा महात्मा गांधी ने की थी। राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक है, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक है, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक है। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। राम
श्री राम अयोध्या आए हैं और उनका स्वागत देखे कि जोरदार तरीके से हो रहा है। सरयू के इस पावन घाट से हम भी लगातार ये खास पेशकश दूरदर्शन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त डॉक्टर धीरज भटनागर मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे अब इन कुछ मसलों पर बात करते हैं। खासतौर पर रामचरितमानस को लेकर उन्होंने जो बड़ा कार्य किया है उस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई और हमने देखा कैसे शिलान्यास और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा, यूं तो ये बहुत लंबा दौर रहा है, एक लंबा समय रहा है जब मंदिर हमारे सामने साक्षात। मुझे मौका मिल गया, आप भी आज मैं आपको बता दूं, जन्मभूमि पर डॉक्टर साहब से भी मेरी मुलाकात हुई तो हम दोनों बड़े अभिभूत थे, क्योंकि उस चीज को देख रहे थे जिसका वर्षों वर्ष से इंतजार हो रहा था और हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो उस मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। तो आप अपने सफर को, क्योंकि आपने इतना लंबा समय सर्विसेज में भी दिया है, अपने जीवन का लंबा समय बिताया, मुझसे ज्यादा आप दुनिया देख चुके हैं, आपने इस पूरे दौर को कैसे देखा, राम मंदिर के इंतजार को कैसे देखा? मुझे लगता है आज का जो पावन क्षण आया है इस अमृत काल में, ये भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का पुनरुत्थान का समय है। जब मंदिर तो था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ऐतिहासिक और पुरातात्विक हमारे पास प्रमाण उपलब्ध है, वो तो प्रश्न नहीं कभी भी। मंदिर क्यों तोड़ा गया था? मंदिर तोड़ा भी गया था, उसके राजनीतिक कारण थे। जब विदेशी आक्रांता आते हैं, गिने चुने घुड़सवारों के साथ आ रहे हैं इतने बड़े साम्राज्य को जीतने के लिए, तो भय का माहौल क्रिएट करना पड़ता है। भय का वातावरण क्रिएट करने के लिए सभ्यता पे हमला करिए, संस्कृति पे हमला करिए, मंदिर तोड़िए, तो ऐसे में क्या होता है कि सब नतमस्तक हो जाते हैं। और हमने देखा तब के सारे राजा महाराजा नतमस्तक हो गए और संस्कृति और हमारा धर्म खतरे में आ गया। तो ऐसे में एक साधु ने भक्ति की ऐसी शक्ति हमारे हृदय में दी कि राम मंदिर भले ही जमीन पे उस समय टूटा हो, लेकिन हम सब के मन मंदिर में वो मंदिर बना रहा, और उस मंदिर की शक्ति के कारण जो हमारे हृदय में शक्ति बनी रही, आज का वो पावन दिन देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि उस समय अगर हम परास्त हुए थे, आज पुनरुत्थान का वक्त है हमारे लिए, पुनरुत्थान का एक बड़ा पावन क्षण है, तो हम सबको बहुत प्रसन्न होना चाहिए। हम सब प्रसन्न हैं। और बल्कि आज जब मैं बात कर रहा था तो जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर कई आचार्यों से मुलाकात हुई जो मुख्य पुजारी हैं, और साथ ही साथ में काशी जो विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं, ये सारे लोग, काफी लोग मौजूद थे वहां पर। और उन्होंने भी आज बड़ी अपील की, लोगों से कहा कि 22 तारीख को आप बिल्कुल ऐसा मानिए कि ये आपके घर में कार्यक्रम हो रहा है, ये राष्ट्र का स्पंदन है। वो जो क्षेत्र है वो सिर्फ उस क्षेत्र की बात नहीं है, इस पूरे राष्ट्र के हित की बात है, क्योंकि जो ऊर्जा वहां से निकलेगी वो पूरे राष्ट्र का हित करेगी। और आप देख रहे हैं, आज मैं जैसे दिल्ली से चला, अयोध्या में पहुंचा, कण कण में इस देश की मिट्टी के कण कण के अंदर राम बसे में, पूरा देश राममय हो गया, हर हृदय राममय हो चुका है। तो उस भव्यता, उस सौंदर्य और राम की जो ग्रैंडनेस है, वो ग्रैंड्योर, वो देखने का मौका मिल रहा है, हम सब के अंदर प्रस्फुटित हो रहा है। और आपने कहा विपरीत परिस्थितियों में एक साधु ने मन मंदिर में राम को हमेशा वैसे ही वैभवशाली रखा जैसा आज वैभव हम श्री राम का जन्मभूमि पर देख रहे हैं। उस साधु यानी कि बाबा तुलसीदास का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। विपरीत परिस्थिति यानी एक ऐसा काल था वो, जिस समय पर भक्ति मार्ग में प्रभु श्री राम की भक्ति करते हुए अडिगता से खड़े रहना, ये किसी युद्ध, किसी संघर्ष से कम नहीं था। लेकिन क्या शक्तिशाली रहे होंगे गोस्वामी तुलसीदास, और यही मन का भाव था। प्रभु की शक्ति है कि उन्होंने महानतम रचना लिख दी, और ऐसी रचना लिखी कि जिसको आज के दौर में भी डॉक्टर धीरज भटनागर जैसे लेखक जो हैं वो हिंदी में कर रहे हैं या उसको और गहनता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप बाबा तुलसीदास के योगदान के बारे में मैं चाहता हूं थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि आपने गहन शोध किया होगा, पढ़ते हम सब हैं, आपने रामचरितमानस को थोड़ा और गहराई से जाकर पढ़ा होगा, समझा होगा। उनके योगदान का आकलन कैसे करते हैं प्रभु श्री राम के इस चरित्र को हमारे सामने? दरअसल हम कहते हैं, जब प्रभु श्री राम के बारे में बात कहते हैं कि वो हमारी कल्पनातीत है। एक्चुअली ये कवि भी ऐसे महाकवि हैं कि हमारी कल्पना से कहीं ऊपर के हैं, कल्पना से बहुत परे के हैं। प्रभु ने इनको क्या शक्ति दी, देखिए, इनको ज्ञान की शक्ति, इनको दर्शन की शक्ति, इनको काव्य की शक्ति, इनको संगीत की शक्ति। एक एक दोहा, एक एक चौपाई इतना गे है। आज कोई भी गीतकार है, इसके लिए बड़ा कष्ट रहता है कि भाव में, लय के अंदर लिख पाना। इतनी बंधी हुई चौपाइयां मात्राओं के साथ में, और मात्रा भी हमको हमारे पिताजी जो हैं वो बताते थे, हमने इसको खेल बनाया था कि तुम जरा मात्रा गिनो, तो बड़ा आश्चर्य होता था कि सब जो है 16-13 की मात्राओं में, छंद ऐसे लिखा गया, दोहा ऐसे लिखा गया, और इसी तरीके से पूरी की पूरी रामचरितमानस लिखी गई। और भाषा के कितने बड़े विद्वान, आप कहें कि पंडित जी ने अवधि में लिखा, पंडित जी तो संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान जी। इसमें करीब 73 के लगभग श्लोक हैं संस्कृत के। मुझे अवधि का अनुवाद करने में इतनी कष्ट नहीं पड़ा,
लेकिन संस्कृत का एक एक श्लोक इतना परफेक्ट श्लोक है, उसका अनुवाद करना चैलेंज था। जी, हम शांतम शाश्वतम प्रमेय जी। मनगम में आपका सुन रहा था, सुंदरकांड का आपने जो शुरुआत की। जी। और मैं आपको बता दूं कि जो सुंदरकांड का हिंदी अनुवाद किया गया, फिर उसको कई बड़े गायकों ने, जिसमें सुरेश वाडेकर और अन्य कई गायक हैं, उनके विषय में भी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन मैं सुन रहा था कि शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, ये जो रामाख्याम जो हम पूरा श्लोक गाते हैं इसका, उसको हिंदी में बड़ा सुंदर तरीके से लिखा गया और उस भाव को पकड़कर लिखा गया, जिसको फिर गाया गया है। थोड़ा सा आप ये बताएं कि संस्कृत में तो और भी कई जगहों पर फिर रामचरितमानस में लिखा गया है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को आपने कैसे समझा और क्रैक किया? आई थिंक इसके लिए एक दो लाइन बता दूं, सुरेश वाडकर जी ने इसकी शुरुआत करी है। हे शांत शाश्वत मोक्ष रूप निष्पाप प्रमाण परे शांतिदायक। तो इस तरह से हिंदी का नहीं, अनुवाद आप होता देखिए, चला आप शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम बोलते हैं तो आप बोल तो लेते हैं और वो भी अच्छा है। मैंने किसी संस्कृत के उन्होंने कहा था नहीं आ रहा समझ में, लेकिन मन का भाव जो आता है ना कि आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, वो भी आपके लिए लेकिन अगर उस भाव को समझ भी ले तो कितना सुंदर है। और वो काम किया है डॉक्टर भटनागर ने। आई थिंक मैं यहाँ आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा। इस कार्य ने मुझे ये सिखाया है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, कर्ता भाव चला गया। 2-2.5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, आपको लगता है आपने किया है और कुछ आपकी गलती हुई, आपसे लगे कि आपसे गलती हुई, भूल जाइए उसको, आपसे करवाया गया है। ये लिखा है, होई सोई जो राम रचि रखा। जी। अच्छा, अब रामचरितमानस के कुछ अगर हम अलग अलग पहलुओं को बात करें, और जब जैसे सुंदरकांड का आपने जिक्र किया, सुंदरकांड को बड़ा महत्व दिया जाता है, तो बाबा तुलसीदास के ऐसे इसी तरह बालकांड, सुंदरकांड और जितने भी लंका कांड, सारे ही कांड बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है आपको कि अलग अलग कांडों में किस तरीके से रामचरितमानस और प्रभु श्री राम का चरित्र निखर कर आता है, और क्या आपको भी सुंदरकांड सबसे सुंदर लगता है? देखिए, सुंदरकांड तो सबसे सुंदर है ही, क्योंकि उसका कारण ये है कि सुंदरकांड की परिणति सुंदर फलदायक है। इस कांड के पहले तक सीता माँ की खबर नहीं लग पा रही थी, और इस 60 दोहों के दौरान, इस कांड के दौरान सीता माँ की खबर पहुंच जाती है, राम का संदेश सीता तक पहुंच जाता है, सीता का संदेश राम तक पहुंच जाता है, रावण की सेना का गठन पता पड़ जाता है, हनुमान जी सुरक्षित लौट आते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद तो फल सब कुछ अच्छा ही होना है, बिल्कुल सुंदर फल ही मिलना है इसके बाद में। तो सुंदरकांड इसलिए सबके मन को भाता है, मेरे मन को भी भाता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो व्यक्तिगत तौर पर, एक पाठक के तौर पर मुझे सबसे सुंदर अगर कांड लगता है तो उत्तरकांड लगता है, क्योंकि मैंने दर्शन कभी नहीं पढ़ा था। बाबा का दूसरा सबसे बड़ा योगदान, कई योगदान है उनके, तो उन्होंने, मैं ऐसे कहता हूँ, ये एक दर्शन ग्रंथ है भारतीय दर्शन का। सरल भाषा में दर्शन पाठकों के लिए परोसा है उन्होंने, राम कथा का अवलंब लेके। अब जो राम भक्त है वो तो पढ़ेंगे इसको, और इस प्रक्रिया में दर्शन से भी अवगत हो जाएंगे। वेदांत के भी दर्शन होंगे इसमें, आपको सांख्य शास्त्र के भी दर्शन होंगे। ये छोटी बात नहीं है, एक सरल अवधि के अंदर लिख पाना और आप समझ भी लें। तो मेरा सबसे फेवरेट अगर चैप्टर मैं कहता हूं, मुझे उत्तरकांड बार-बार पढ़ना। मैं इस पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि देखिए, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड को लेकर कल भी मेरी बात हो रही थी। कुछ लोग प्रक्षेपित बोल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि जी की भाषा नहीं है, लेकिन जब बाबा तुलसीदास ने उत्तरकांड को लिया रामचरितमानस का हिस्सा बना, तो फिर वो और मजबूती से सामने आया, क्योंकि बड़ा रेफरेंस मिल गया कि अगर तुलसीदास जी ये मानते हैं कि ये इसी रामायण का हिस्सा है, तो फिर वो रामायण का हिस्सा है। आपको ये सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है, इस पर मैं थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आज जो मुख्य यजमान हैं अनिल मिश्रा जी जो हैं वो वहीं मंडप में मौजूद रहते हैं। जितनी पूजा उपासना होती है, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी प्राण प्रतिष्ठा में, वो लगातार फलाहार करते हुए वहीं पर सारे के सारे जितने भी कर्मकांड हैं, अनुष्ठान हैं, उनको सपत्नीक पूरा कर रहे हैं, वहीं पर रहते हैं। उनसे मुलाकात भी हमारी हुई है, उनसे बातचीत की। अनिल मिश्रा जी ने क्या आह्वान किया है, किस तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा के महत्व को बताया है, देश की जनता से क्या आह्वान कर रहे हैं, वो जरा आप भी सुनिए। देखिए, जहां हम खड़े हैं ये यज्ञ मंडप है, यहीं से सारा विधि विधान हुआ है। आज यहाँ भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, साथ ही साथ भगवान का अधिवास मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो गई है। 22 तारीख को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न होगा। 20, 21, 22 को
सामान्य रूप से दर्शन नहीं हो रहा है सभी भक्तों का, 23 तारीख से पुनः दर्शन प्रारंभ होगा। 22 तारीख को जिनको निमंत्रण गया है वो सभी अतिथि महानुभाव, देश के पूज्य 4000 संतगण, लगभग 2500 के आसपास विशिष्ट जन जिनको निमंत्रण भेजा गया वो पधारेंगे। उनकी उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम संपन्न होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस दिन आकर के उस प्रक्रिया को पूरी करेंगे। हम ये कहें कि भारत के लिए ये देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का पल होगा। भारत के इतिहास में समाज को ये गौरव का क्षण वास्तव में इस समय सबको अयोध्या की तरफ आकृष्ट कर रहा है। अयोध्या केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के विकास के लिए हर दृष्टि से लगे हैं, चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे सुविधाओं का विकास हो, चाहे यातायात का विकास हो। जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है, संपूर्ण हो रहा है, वैसे ही विकास की गति भी बहुत आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से देश और दुनिया के आने वाले राम भक्तों के लिए अयोध्या 22 तारीख को बदली हुई दिखाई पड़ेगी। आने वाले समय में अयोध्या एक दिव्य, भव्य, धार्मिक नगरी के रूप में विकसित होगी, जहां पर लोग, हम टूरिज्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन तीर्थाटन करने जरूर आएंगे। उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें, ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए तैयारी में लगे हैं। हवाई अड्डा चलना शुरू हो गया है, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो गया है, बस अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बनकर तैयार हो चुका है। सरजू तट पर राम की पहाड़ी अविरल बहने लगी है। राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ जैसे 3 बड़े बड़े पथ बनकर के तैयार हो गए हैं। राम मंदिर आप देख ही रहे हैं, भव्य दिव्य बनकर के तैयार हो गया है। इसका वर्णन हम मुख से नहीं कर सकते हैं। बिना आए, बिना देखे, ये पूर्वोत्तर भारत की नागर शैली का जो दिव्य भव्य मंदिर है, ये समझ में नहीं आ सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं सभी राम भक्तों से 22 तारीख के बाद आएं और प्रभु के चरणों में दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। 22 तारीख को देश भर के सभी गांवों में सभी राम भक्त, जिस समय यहाँ 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा, आरती होगी, उस समय अपने अपने गांवों के मंदिरों में, बस्तियों के मंदिरों में उसी प्रकार का हर्षोल्लास के साथ आरती करें, भगवान की आराधना करें और लाइव प्रसारित हो रहे उस दिन दूरदर्शन के द्वारा कार्यक्रम में सहभाग करते हुए उस पल की अनुभूति करें कि वह अयोध्या में विराजमान है। अपने भक्तों को प्रसाद का वितरण करें। शाम को ट्रस्ट ने निवेदन किया है कि अपने अपने घरों को दीपों से सजाएं, आनंदोत्सव मनाएं। निश्चित रूप से भारत विकास की तरफ करवट लेते हुए दुनिया में श्रेष्ठ पादान पर खड़ा है। देश का गौरव बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है। इस अवसर पर सभी से निवेदन है, उस दिन उस कार्यक्रमों में सहभाग करके 23 तारीख से आएं, अयोध्या दर्शन करें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो 22 तारीख को पूरे देश में दिवाली है और आपको भी दिए जलाना है, यही मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी कह रहे थे। उनसे जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही गौरव का समय है, एक ऐसा पल जिसका हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। तो मैं एक एक करके, डॉक्टर धीरज भटनागर मेरे साथ मौजूद हैं, रामचरितमानस पर हम बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से उत्तरकांड का जिक्र किया था, तो उत्तरकांड आपका प्रिय क्यों है, पहली चीज। दूसरा, ये जो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड और फिर तुलसीदास जी का उसको लेना प्रमुखता से, इसका महत्व आप कैसे बताना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहली बात तो वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी तो उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके आश्रम में आकर लव कुश भी रहे। दरअसल एक
अपने आदर्श को देखना और इधर एक भक्त का अपने प्रभु को देखना, दोनों के वर्णन में अंतर है। उत्तरकांड जो गोस्वामी जी का है, मूलतः ये उनका जो दर्शन था, उनके दर्शन को अभिव्यक्त करने का उन्होंने इसमें साधन ढूंढा। इसमें जगह जगह पे देखिए, जब आते हैं प्रभु शिव आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, राम जी की कितनी सुंदर स्तुति है। फिर अयोध्या में आने के बाद, राजकाज समझने के बाद में प्रभु श्री राम नागरिकों को बुलाकर जिस तरह से प्रवचन देते हैं, श्री राम गीता प्रवचन जो कहलाता है, कितना सुंदर प्रवचन है, दर्शन ज्ञान। वो उसमें क्या कहा गया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन पावा। तो कितना गहराई की बात कही इसमें कि अगर आपने ये मोक्ष का द्वार है, अगर इसने स्तन को, अपने नर्तन को अपने सही उपयोग में नहीं लिया, प्रभु भक्ति में नहीं लिया यदि आपने, तो आपने वो जीवन गंवा दिया। उसके बाद में लक्ष्मण जी को उन्होंने कितना सुंदर प्रवचन दिया है दरअसल जी, वो बड़ा सुंदर है। उसके ज्ञान भक्ति के बीच के अंदर जो अंतर है, कम से कम मैं कहता हूँ कि मैंने दर्शन इतना गहराई में नहीं पढ़ा था, बट इसमें ज्ञान भक्ति के अंतर की जो विवेचना है वो बहुत सुंदर है। कि जो 7 प्रश्न जो किए थे काकभूषुंडी जी ने जो जवाब दिया गरुड़ जी के प्रश्नों का, वो 7 प्रश्न तो मेरे ख्याल से भारतीय दर्शन का पूरा एक कलेवर बना देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस जगह थोड़ा कमजोर था, मेरी जानकारी कम थी, और बड़ी सरल भाषा में उन्होंने मुझे समझा दिया जी, तो इसलिए मुझे विशेषकर बहुत पसंद है। अब कुछ महत्वपूर्ण पहलू में फटाफट, क्योंकि अलग अलग एंगल्स आ जाएं। राम राज्य की एक परिकल्पना की बात कही जाती है, प्रभु राम विराजित हो रहे हैं राम राज्य की, क्योंकि आप प्रशासकीय सेवाओं में रहे हैं, तो आप इसको बेहतर कि शासन किस तरीके से होना चाहिए, राम राज्य की कल्पना को प्रभु श्री राम के चरित्र से, बाबा तुलसीदास के कार्य से आप कैसे समझ पाए? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एक्चुअली मैं भूल गया था कि उत्तरकांड में तो राम राज्य की परिकल्पना उन्होंने जो करी है, एक उनका दोहा जो मैं हिंदी में सुनाता हूँ कि दंड रहे सन्यासी के हाथों, दंड रहे सन्यासी के हाथों, भेद करें नर्तक समाज में, दंड रहे सन्यासी के हाथों, भेद करें नर्तक समाज में, जीतो शब्द मन हेतु सुनते, होता है रामचंद्र के राज में। तो जीतो मतलब मन को Zalan kotvan visiye yarasman Dalaylakti yarasman Yar do nar kot zalan kotvan visiye yarasman Dalaylakti yarasman हम कुछ और मसलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम आपको ये भी दिखाते हैं कि क्या अयोध्या में चल रहा है, अयोध्या में किस तरह का उत्साह है, लोग जो भक्तगण आ रहे हैं या कई स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। साधु समाज, संत समाज, ये आपको बड़ी तादाद में दिखाई देता है जब आप अयोध्या की सड़कों पर निकलते हैं। तो मेरे सहयोगी करण सिंह छाबड़ा हैं, वो जाकर लोगों से बातचीत करते हैं और कई जगहों पर आपको अयोध्या का रंग दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह प्रभु श्री राम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और अयोध्या के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन किए बिना राम मंदिर के दर्शन अधूरे हैं। सुरेश जी, आपका क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि किसी के भी जीवन में सेवक सबसे बड़ा होता है और वही राजा या वही प्रभु सबसे बड़े माने जाते हैं जो अपने सेवक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हमारे साथ में एक यात्रा आई है जो श्रीलंका से निकली है 45 दिन पूर्व,
और राम जी के चरण पादुका लेकर राम जी वनगमन में जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से ये लोग यहाँ अयोध्या तक आए हैं। से अयोध्या का जो सफर तय किया और मार्ग में ये देखने को मिला, विशेष रूप से वनवासी ग्रामवासी ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे रामलला स्वयं आ गए हों। दो क्वालिटीज जो हमें श्री राम जी से सीखने चाहिए वो है मर्यादा, मर्यादा में रहकर कानून का पालन करना। आज अगर हम कहते हैं तो राम राज्य अपने आप आएगा, और धैर्य रखना सीखिए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। रावण माराए न सिया राम के बिना, लंका जरे ना हनुमान के बिना। सिर्फ राम 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 चल रहा है, इसके अलावा अभी कुछ चल ही नहीं सकता है। भगवान हर जगह है, अपने घर में ही राम की पूजा करें और उसके बाद अयोध्या जरूर आए। इतनी सुंदर नगरी आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये लहर नहीं है, ये लोगों की भावनाएं हैं जो कि अब निकल के आ रही हैं। यही कि बोलते हैं कि भगवान अपने घर वापस पधार रहे हैं, ये एकदम सही बात है, उसी का सेलिब्रेशन है। रामलाला से ऐसी प्रार्थना थी कि जब मंदिर बने और जब प्राण प्रतिष्ठा हो तो यहाँ जरूर बुलाएं। सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। अब होंगे विराजित रामलला, अब होंगे विराजित रामलला, तो पूरा भारत गाएगा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम दोहराएगा। जय श्री राम। तो राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर मेरे साथ राम जी की बारात लेकर यहाँ पर आए हैं कोलकाता से, साथ राम भक्त हमारे काफी सारे। आपने अभी बोला कि अब राम की बारात लेकर आए हैं, तो आप कितने लोग हैं और मन में क्या लेकर आए हैं आप साथ में? मैं कलकत्ता काली जी की भूमि से हम लोग 60 लोग आए हैं जो अग्रसेन धाम से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने समूह को राम जी की बारात का नाम देते हैं और शाम को रामभद्राचार्य जी से राम की कथा सुनते हैं। सबके मन में एक ही है, राम राम राम, तो जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हम लोग भी मतलब बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने इस जन्म में भगवान राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं। युग बदल रहा है और 22 जनवरी को ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि राम युग आ जाएगा। सिंहासन अभी तक खाली था, उस दिन सिंहासन पे भगवान विराजमान हो जाएंगे। राम प्रारंभ हो गया सतयुग, सतयुग की जो प्रारंभ जो है वो 22 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। प्रभु श्री रामलला ये मात्र एक नाम नहीं है, ये एक आस्था है, ये हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है और राम जी के चरित्र की पूजा होती है। अयोध्या की नगरी भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। इतना सुंदर माहौल होता है जब आप अयोध्या की सड़कों पर निकलते हैं। लोग भक्ति भाव से भरे हुए हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कोई राम जी की बारात लेकर आ रहा है, कोई राम जी के विग्रह लेकर आ रहा है, और ये मन का भाव है। देखिए ये है राम के नाम की शक्ति, ये है मंदिर के प्रति जो लोगों की आस्था है वो, और ये आस्था हमें जोड़े रखती है। जोड़ने का एक बड़ा काम तुलसीदास जी ने भी किया। तुलसीदास जी की महान रचना रामचरितमानस, और उसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर धीरज भटनागर ने, जो लगातार तुलसीदास जी के योगदान और रामचरितमानस पर हमसे बातचीत कर रहे हैं। हमने कई पहलुओं पर बात Zalan kotvan vesiye yarasvan Talaylakti yarasvan Yar do narvat Zalan kotvan vesiye yarasvan Talaylakti yarasvan। से एक ऐसा सुंदर काव्य है जहां प्रभु राम के उपासक भगवान शिव दिखाई देते हैं और भगवान शिव के उपासक प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं। ये आप कैसे इसको बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बाबा तुलसीदास ने उस समय की देखते हुए कि शैव और वैष्णव के अंदर जो पिछले उसके पहले वाले वर्षों में
जो मतभेद हुआ करते थे उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा एक मैं समझता हूं तरीका निकाला। तो जैसे आपने कहा कि शिव तो सबसे पहले रामचरितमानस के प्रस्तावक है, ये कथा उन्होंने ही कही है। दरअसल शिव उमा को कहते हैं और उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही पूरी कथा लिखी गई है। ये भी कहा जाता है कि बाबा तुलसीदास जी को शिव ने कहा था कि आपको, अब ये तो किंवदंती वाली बात है लेकिन कहा माना ऐसा ही जाता है। तो शिव राम के उपासक हुए हैं और जब सती उनकी पत्नी, पहली वाली पत्नी, जब राम पर क्वेश्चन करती है राम के एग्जिस्टेंस पे, ये राम कौन से हैं दरअसल, क्या वो राम है जिनको नागपाश में मान लिया था, या वो राम है जो ब्रह्म आप कह रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म, तो कौन से राम है? तो जब अविश्वास हुआ तो शिव ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। ये छोटी बात नहीं, तो शिव बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे आपने कहा जैसे कि जब रामचंद्र जी सेतु समुद्र पार कर रहे थे, शिवलिंग की स्थापना करी उन्होंने, जीत कर आए अयोध्या। जब लंका जीत कर आए तो उसके बाद भी शिव जी ने आके उनकी स्तुति करी। तो इतना अच्छा मतैक्य स्थापित किया, तो मुझे लगता है शैव वैष्णव के मतभेद जो था काफी हद तक कम करने की कोशिश करी। फिर दूसरा मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने राम के निर्गुण ब्रह्म व्यापक रूप की परिकल्पना करी है, और वही निर्गुण ब्रह्म व्यापक रूप जो अखंड अजन्मे है, वो एक सगुण रूप में लीला करने के लिए राम का रूप लेते हैं। तो अभी देखिए, जो मूर्ति भंजक धर्म है, एकेश्वरवादी धर्म है, उस समय उन्हीं का राज्य था, मान के चलिए। तो ये कितने बुद्धिमान संत थे जिन्होंने उस समय एकेश्वरवादी धर्म के प्रहार की उग्रता भी कम करी, और कितना अच्छा बताया कि किस प्रकार निर्गुण सगुण के रूप में मैनिफेस्ट होता है। कैसे लिखा आपने और किन जगहों पर ये मिलता है, थोड़ा सा इसको बताएं। ये बहुत सुंदर आख्यान है कि निर्गुण और सगुण को कैसे परिभाषित करते हैं तुलसीदास जी। अच्छा, मैं अपनी कविता की कुछ बताता, जैसे उन्होंने सुंदरकांड में निर्गुण के रूप में राम को कैसे कहा है, और विभीषण जब रावण जाते हैं युद्ध के लिए, जाने के लिए बड़े उग्र हो जाते हैं, तो उस समय विभीषण समझाते हैं रावण को। तो वो 2 लाइन उन्होंने कही है, काम क्रोध मद मोह नाथ सब है नरक के पंथ। मैं अपनी पुस्तक से ले रहा हूं, इसको सुगंधा दाते ने गाया है। काम क्रोध मद मोह नाथ सब है नरक के पंथ, इनको तज रघुवर को भजो, भजते जिनको संत, भजते जिनको संत। तो निर्गुण रूप में उन्होंने परिकल्पना करी है, और वही निर्गुण जो सगुण रूप में आया लीला करने के लिए और हमें सत्य के मार्ग दिखाने के लिए, हम सबके जीवन को परिष्कृत करने के लिए, उन्हीं राम का आज, उन्हीं की राम की नगरी के अंदर बैठकर आज हम दोनों चर्चा कर रहे हैं। तो मैं एक परिचय देना भूल गया था कि गायक भी हैं डॉक्टर धीरज भटनागर वकील हैं, लेखक हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी अधिकारी रहे हैं। आपने खुद गाया है कोई इसमें? मैंने गाया नहीं, लेकिन मैंने शुरू का कमेंट्री आपने किया, मैंने सुना। वॉइस ओवर मेरा था। इतने बड़े, मैं प्रोफेशनल भी हूँ, तो जो काम प्रोफेशनल गायक कर सकते हैं उससे मैं दूर रहना चाहूँगा। फिर भी अगर आप कुछ, ये पुस्तक भी यहीं पर है, कुछ अगर गाकर सुनाना चाहें तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे, जो आपको प्रिय हो, या आप वैसे भी अपने लिए गाते हो तो वो जरा सबके लिए भी गाया जाए। मेरे ख्याल से मुझे यही सबसे अच्छा लगा था। इसके बाद की लाने, नहीं राम कोई मनुज महिपाल, है भुवनेश्वर कालों के काल, व्यापक ब्रह्म निरामय भगवंत, अजय अजन्मे अनादि अनंत। तो ये तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जो कहा है, मैंने तो उन्हीं के लिखे शब्द को एक ईमानदार काव्य अनुवादक के रूप में प्रस्तुत किया है, और इतने बड़े प्रोफेशनल सिंगर, ये तो सुगंधा दाते ने गाया है, और संजय झा एक संगीतकार हैं बहुत अच्छे दिल्ली के, उन्होंने इसको दिया है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आपने भजन की बात की है, तो अब जब अयोध्या में हम निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये जो गेय आपने बताया, भक्ति जो है वो जहां पर भी सुर ताल के साथ गाया होता है वहां मैं उपस्थित रहता हूं। ये भगवान का भी वचन है और हर जगह ये सुनने को मिलता है। तो जब राम की नगरी में आप आएंगे तो आपको कई लोग भजन गाते हुए सुनाई देंगे, कई लोग अपनी भजनांजलि, स्वरांजलि जो है वो प्रभु श्री राम के लिए अर्पित करते हैं। किस तरीके से ये रंग भी अयोध्या में देखने को मिलता है, जरा वो देखिए। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर मिला हूं मैं राम भक्तों से, मन में बहुत ही ज्यादा उत्साह है, खुशी दिख रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं, और 22 तारीख के लिए क्या क्या तैयारी है आपकी?
हरि ओम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगों शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि यतो यतः समीहसे ततो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सीता तुलसी मना सबेरे उठी राजा दुआरे श्यामा के पेड़वा राजा द्वार श्यामा के पेड़वा श्यामा के पेड़वा श्यामा के पेड़वा सीता जलवा चढ़ावे सबेरे उठी सीता जलवा चढ़ावे सबेरे उठी दशरथ रानी कौशल्या जी भी हंसे दशरथ रानी कौशल्या जी भी हंसे दे दे उन्हें आशीषिया सबेरे उठी दे दे उन्हें आशीषिया सबेरे उठी सीता तुलसी मना में सबेरे उठी। एक बहुत ही जश्न के माहौल में और बहुत ही उत्साह से आपने यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगा समा बांध दिया और प्रभु के रंग में रंगे थे आप। तो कैसा महसूस कर रहे हैं और कब आए आप अयोध्या और अयोध्या नगरी के क्या मायने हैं? भगवान राम का चरित्र से सबसे मुख्य शिक्षा है हम प्राप्त कर सकते हैं कैसे हम नॉन इन्वियस ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। भगवान राम कैकेयी के वजह से 14 साल वनवास गए थे। जब भगवान वनवास होने के बाद जब वापस आए अयोध्या उसी कैकेयी के पास जाके आशीर्वाद लिए हैं। सो यही एक शिक्षा हमने ले ली है, किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखें, हर व्यक्ति से अच्छाई देखें। कितना उत्साह है 22 जनवरी को लेकर? तो आपने देखा किस तरीके से अयोध्या में भक्ति का ये रंग देखने को मिल रहा है। गीत संगीत और ऐसे नाचते गाते आपको भक्त हर जगह अयोध्या में मिलेंगे। हम लगातार बातचीत करते रहे डॉक्टर धीरज भटनागर से। अब चर्चा अंतिम दौर में है। कुछ ऐसे भी दोहे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के जिसको लेकर बड़ी डिबेट्स होती रही हैं कुछ जगहों पर, लेकिन जैसा हम देखते हैं कि उन चीज़ों को अगर बहुत बारीकी से समझा जाए, गहराई से समझा जाए तो उनमें भी बड़े गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। कुछ ऐसे दोहों के विषय में आपने क्या जब अनुवाद किया तो विशेष कुछ उनके बारे में सोचा या उनको किस तरीके से अनुवादित किया? ये दरअसल क्या है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए इस ग्रंथ के आत्मा में उतरना पड़ता है, इसके भाव को समझना पड़ता है। किसी एक दोहा या कोई एक चौपाई को स्टैंड अलोन यदि आप पढ़ेंगे और उसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे से नहीं जानेंगे तो गलती करेंगे। बड़े बड़े विद्वान वर्षों की तपस्या के बाद में भी गलती कर जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों ने बीच बीच में राजनीतिक कारण से किया होगा, मुझे लगता है। अब जैसे एक दोहा है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी का जहाँ जिक्र आता है, तो ये वो स्थिति जबकि प्रभु श्री राम जाकर विनीत शील भाव के साथ में समुद्र से निवेदन कर रहे हैं कि भाई मुझे रास्ता दे दीजिए, सेना लेकर के मुझे पार जाना है। और ये बात समुद्र कह रहे हैं श्री रामचंद्र से। तो अब ये समुद्र जो है जड़ है, दरअसल बुद्धि तो नहीं हो सकती समुद्र में। तो समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया और राम ने जब अग्निबाण चलाया और मच्छी मगर सब दरअसल जलने लगे, आग लग गई दरअसल। उसके बाद में समुद्र आया मनुष्य रूप में रहकर और क्षमा मांगने के लिए। क्षमा मांगते समय उन्होंने अपना कॉन्टेक्स्ट बताया कि क्यों क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हिंदी में मैं उसको अनुवाद कर रहा हूँ, भला किए प्रभु मुझे सीख सिखाए, भला किए प्रभु मुझे सीख सिखाए, जीव मर्यादा प्रभु तुम ही बनाए।
जीव मर्यादा प्रभु तुम ही बनाए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शिक्षा पाने के सब सच्चे अधिकारी। अब इसके लिए हमको उस कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। ढोल तो बिल्कुल समझ में आता है, यहाँ पे ताड़ना का मतलब है इंस्ट्रक्शन, अ वे ऑफ टीचिंग, समझाना। सीख वर्ड से शुरू हुआ दोहा ना, शिक्षा, शिक्षा से शुरू हुआ है। आप टीचिंग नहीं करेंगे, आपने बजा ढोल। तारण शब्द से भी उसको जोड़ा जाता है, ताड़न से भी जोड़ा जाता है, तो बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन देखिए तुलसीदास जी के किसी एकाध दोहे को पकड़कर आप जो है कभी भी वो जो नकारात्मकता के भाव से देखेगा वो कहीं ना कहीं कुछ खोजेगा। महान ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है जो शिक्षाओं से भरा हुआ है। सकारात्मकता के भाव से आज हम बाबा तुलसीदास के योगदान को भी नमन करते हैं। प्रभु श्री राम आज जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं उसमें उनका बड़ा योगदान है। डॉक्टर भटनागर, आपने भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी जो कार्य आप कर रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए या उनके कृपा से जो भी काम आप करें उसके लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और जब गीत संगीत की बात हो रही है तो हमने आपको दो बढ़िया गाने दिखा दिए हैं। कैलाश खेर साहब ने गाया है दूरदर्शन के लिए, एक सोनू निगम ने गाया है, और आज बारी है तीसरे गाने को आपके सामने रखने की। आलोक श्रीवास्तव ने ये लिखा है और एक बहुत ही आपके पसंदीदा गायक हैं शान, उन्होंने इस गीत को गाया है। तो इस गीत के साथ आपको छोड़े चले जा रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका विश्वास हमारी शक्ति।